वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 30 सितंबर 2025 और 30 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2025 के विश्व हृदय दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट्स। अच्छा, अभी सितंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। और ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया गया। गेंडे की कितनी प्रजातियां मैंने आपको बताई थी? 5। पहली प्रजाति कौन सी? एक सींग वाला गेंडा, ये इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। 2 प्रजातियां हैं, काला गेंडा और सफ़ेद गेंडा, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर 2 प्रजातियां हैं, जावन गेंडा और सुमात्रन गेंडा, ये इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। इस तरह से गेंडों की 5 प्रजातियां हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? आज का पहला क्वेश्चन, एक सींग वाले गेंडे के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताओ। एक सींग वाले गेंडे के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। ये अभी यूपी SSSC का जो PET का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया गया और विश्व नदी दिवस मनाया गया। ये सितंबर के 4th संडे को मनाया जाता है और विश्व नदी दिवस भी ये सितंबर के 4th संडे को मनाया जाता है। और विश्व रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिरीष चंद्र मुर्मू, ये हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। इनको अब RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो M राजेश्वर राव है ना डिप्टी गवर्नर, उनका स्थान लेंगे ये। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में अब शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। देखो, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें से ये जो M राजेश्वर राव हैं इनका स्थान अब शिरीष चंद्र मुर्मू ले लेंगे। पहले 3 कौन हैं? डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन और T रविशंकर। अब यहाँ पे आ जाएंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला है। प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
डॉक्टर सेमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और ये UPSI का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए है। अगर आप यूपी पुलिस के SI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन 1000 क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लेना। ये सीरीज है, इसका 6th पार्ट अब आ चुका है। हर पार्ट में 25 से 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है। अगर आपको UPSI का एग्जाम देना है तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना, हर वीडियो को आपको देखना है। 1000 क्वेश्चन ये तैयार कर लो। करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका UPSI के एग्जाम में गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसे आप पूरा देखना। ये 6th पार्ट है, आप इसको देखना और कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की VAT छूट को रद्द किया है? तो एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान में वैट में छूट थी, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दी। अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन जस्टिस BR गवई ने भुवनेश्वर में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर। इसका आयोजन US, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा और ये जो तीन है ना, तीनों कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन BCCI के वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए? तो RP सिंह और प्रज्ञान ओझा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं RP सिंह और ये हैं प्रज्ञान ओझा। इन दोनों को BCCI की वरिष्ठ चयन समिति में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, BCCI से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। BCCI का हेडक्वार्टर बता दो। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछता हूँ इनके आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया? तो गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर में है और उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इन दोनों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिहार। मैं जब भी इंडिया के बारे में बताता हूँ हमेशा आपको अब बताता था कि भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 91। अब ये 2 और जुड़ गए हैं, अब टोटल कितने हो गए?
93। तो भारत में अब टोटल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 93। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। जस्टिस पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी और ये जो महिला रोजगार योजना है इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे हैं। हर महिला के खाते में 10,000 रुपये पहुंचे हैं। ये इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ है। महिला रोजगार योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में बापू टावर का अनावरण किया गया। ये तांबे के आवरण वाला एक टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो शैलेश चंद्रा को। ये हैं शैलेश चंद्रा, इनको टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो R वेंकट रमणी। ये हैं R वेंकट रमणी और इनको 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये एक ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट है जिसे गैलप ने जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक सेफ कौन है? सिंगापुर। तो ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में सिंगापुर 144 देशों में टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंगापुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ताजिकिस्तान है और तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे पे ओमान है। तो पहला याद रखिए, सिंगापुर टॉप पर है। अब सिंगापुर टॉप पर है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद में 22वें संस्करण में भाग लिया और विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर का जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये DRDO ने जीता है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये DRDO ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर B कामत। कौन है? समीर B कामत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो ये गोवा में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। अच्छा, गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिल चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, तब इन्होंने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक, ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये गोवा में है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 5th एडिशन है। इसमें सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिखा है, आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, वो अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, भारत का सेब राज्य कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई और हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने एशिया कप चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की? आपको पता है इस बार का एशिया कप अपने देश भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम के लिए BCCI ने 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया के प्रमुख ऐतिहासिक उत्सव उनमें का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पटना में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, आपको सारे PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम को चैनल को भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
बस इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। और मैंने ये आपको बता ही दिया, ये 1000 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये एक पूरी सीरीज है, फैक्ट स्टडी चैनल पे आपको ये मिलेगी। आप इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखो। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को आप पूरा कंटिन्यू देखना। और ये वीकली वीडियोस हैं, वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे ही अपलोड करता हूँ, आप इनको भी देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रूस हसनहा उत्सव मनाया गया। बीबीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।